नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूँ माइक। हम संत हैं। मेरे पास शरीर के लिए और उन लोगों के लिए एक और संदेश है जिनके पास सुनने के कान और देखने के लिए आंखें हैं। उम, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने इस बारे में प्रार्थना की है और मैंने प्रभु की बुद्धि मांगी है और पुष्टि के लिए प्रार्थना की है। कुछ दिन पहले मैं बाहर गया था और मैंने देखा कि सड़क के किनारे और इमारतों पर कुछ चीज़ें थीं और अचानक मुझे एक खुला दर्शन हुआ। ये बहुत जल्दी हुआ और इसके साथ एक शब्द भी आया जिससे मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा, वाह! यह अनुभव बहुत तीव्र था। भले ही यह थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन मूल रूप से मैंने जो देखा वह यह था कि मैं प्रभु मुझसे कह रहे थे। तो सबसे पहले यह शुरू हुआ, अहंकार पतन से पहले आता है ये। और मेरे आसपास के समुदाय में कुछ चीज़ें थीं और मैंने देखा मेपल का पत्ता भी देखा। मैंने झंडा देखा, कनाडाई झंडा। और उस पर मेपल का पत्ता है और इस मेपल के पत्ते में मैंने एक दृश्य देखा कि इसका रंग बदल रहा है। मेपल का पत्ता रंग बदल रहा था और मैंने तुरंत प्रभु को यह कहते सुना, शरद ऋतु में मेपल का पत्ता अपना रंग बदलेगा और फिर वह गिर जाएगा। तो मैं इससे थोड़ा चौंक गया और मैंने सोचा, वाह! और तो मैं इससे वाकई हैरान रह गया। और मैं उस दोपहर या शाम को जब मैं घर पर था तो मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं सच में वहाँ प्रभु की उपस्थिति में जाऊं और उनसे बात करूं और इस बारे में उनकी मार्गदर्शना और पुष्टि मांगूं। और उन्होंने 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 मुझे बाइबल में कुछ जगहों पर ले जाया। पहली जगह जहां उन्होंने मुझे ले जाया वह थी, मैं थोड़ा हैरान था, वह उपदेश थी। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप उपदेश पढ़ें, ठीक है। ओम। और फिर मुझे नीति वचन 16-18 पर भेजा गया, जिसमें लिखा है, अभिमान के बाद विनाश होता है और घमंडी आत्मा के बाद पतन। नीति वचन अध्याय 11 पद 2, जब अभिमान आता है तब विनाश आता है, माफ कीजिए, तब अपमान आता है। दोनों के साथ ना लेकिन नम्रता के साथ तो बुद्धि आती है। तो मैंने इस बारे में प्रभु से बात की और यह बहुत ही उपयुक्त समय पर था। मैं कहूँगा, मुझे ठीक ठीक नहीं पता क्यों, शायद किसी और के पास कुछ और है वहाँ बाहर, मुझे नहीं पता। शायद वे इसे देखेंगे और समझ जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, मैं ये बहुत एक त्वरित संदेश था, बहुत आत्मा में गहराई तक उतरने वाला। क्योंकि जब मैंने वे शब्द सुने जो प्रभु कह रहे थे, तो मुझे पता था कि इसमें कुछ है और मुझे तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप जानते हैं, घमंड हमेशा पतन से पहले आता है। और रंगों का बदलना, और यह यह अजीब है कि कैसे पतझड़ में मेपल का पत्ता रंग बदलता है और फिर वह गिर जाता है। और तो आप जानते हैं, लेकिन मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि हर कोई इसे भी समझे कि प्रभु ने कहा, आप जानते हैं बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास वापस आओ। यह एक अत्यंत ज़रूरी पुकार थी। मैं सच में महसूस कर सकता था कि प्रभु लगभग बेताब हैं, समझे। तो यहाँ है यहाँ है संदेश। सबसे पहले खुशखबरी, पश्चाताप करो और मेरे पास वापस आओ और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु क्षमा करेंगे
यदि कोई राष्ट्र या लोग पश्चाताप करें और अपनी राहों से लौट आए तो मैं उनकी भूमि को चंगा कर दूंगा और मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। यह खुशखबरी, यह बहुत अच्छा है। प्रभु दयालु हैं और उनकी दया प्रचुर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वह करेंगे, उससे क्या हो? अगर मेरे लोग, अगर राष्ट्रों के लोग अपने किए हुए कामों से मुड़ जाएं, अपने घमंड को छोड़कर मेरे पास आए, तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। लेकिन यह होना जरूरी है। अपने मार्ग सीधे करो। हर पहाड़ को नीचा किया जाएगा और हर घाटी को भर दिया जाएगा। अपने मार्ग सीधे करो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो, वो लोगों के लिए प्रार्थना करो, एक समुदाय के लिए प्रार्थना करो। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु भी प्रार्थना पर जोर देते हैं। हमें इसे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लोगों को पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। कनाडा का भाग्य डगमगा रहा है। यह यह एक नाजुक बिंदु पर है। ऐसा एक बिंदु है जिसके बाद यह वापस नहीं आ सकता। इसलिए यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। यीशु की आवाज में एक बेचैनी है। यह लौट आने की एक व्याकुलता है। फिर भी आशा है, इसमें आशा है, आशा है। मुंह मोड़ लो, मेरे पास लौट आओ। व्यक्ति मुंह मोड़ो और लौट आओ। समाज मुंह मोड़ो और लौट आओ। राष्ट्रों मुंह मोड़ो और मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें चंगा करूंगा और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर और कुछ कहने को बचा है। मुझे लगता है बस इतना ही। तो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। अगले वीडियो में मिलते हैं। शालोम।